बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो अभी तक अगर आप ड्रीम फैमिली या यूनिक फैमिली का आप हिस्सा नहीं बने, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें ताकि आप हमारी फैमिली के अंदर शामिल हो सकें। और साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें प्यारा सा, और आप बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने इसको शेयर नहीं किया, सबसे पहले शेयर भी कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल डेवलपर बन सकें। आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक नए सेक्शन के अंदर दाखिल हुए हैं, जिसके अंदर हम लोग यूज इफेक्ट, जो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हमने पिछले वीडियोस के अंदर एक प्रॉप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा था, स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा था। इस तरह के जो मेन टॉपिक है, इसमें से रैक का जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है यूज इफेक्ट का। तो यूज इफेक्ट को इस वाले सेक्शन के अंदर हम देखेंगे, लेकिन उस सबको यूज इफेक्ट को देखने से पहले आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे किस तरीके से डाटा को हम लोग फेच करते हैं, जो कि गलत वे है फेच करने का। डाटा फेचिंग ये होती है कि आपने अपनी ऐप के अंदर कोई भी डाटा शो करवाना है जो कि आपकी ऐप के बाहर से आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको पता होगा कि हम लोग यूज पॉपकॉर्न, जो कि मूवीज ऐप है, वो हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और उसके अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर उसका ढांचा वगैरह बना लिया था, और साथ में हमने स्टार रेटिंग का कंपोनेंट भी बना लिया। आज की वीडियो के अंदर हमने क्या करना है, हम लोग मतलब आज के जो पूरा सेक्शन चलेगा, इसके अंदर हमने ये करने जैसा आपको मैंने शुरू में बताया था कि हम लोग रियल टाइम एप्लीकेशन बना रहे हैं, जिससे आपको लर्निंग होगी कैसे आप बाहर से डाटा को फेच करवा सकते हो, और एक रियल टाइम एप्लीकेशन है। तो इसके अंदर इस मूवीज वाली यूज पॉपकॉर्न के अंदर हम लोग ये करने जा रहे हैं कि एक्सटर्नल डाटा, एक्सटर्नल एपीआई के जो मूवीज की एपीआई है, वहां से हम लोग उसको एपीआई को यूज करेंगे, और उसके अंदर से हम लोग मूवीज के डाटा को फेच करवा के, मतलब बाहर से हम डाटा लेके मूवीज का अपनी ऐप के अंदर डिस्प्ले करवाएंगे कि यूजर हमारी ऐप के अंदर किसी मूवी को सर्च कर सके, उसको रेटिंग दे सके, और उसको अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर सके। इस तरह की चीजें हम लोग अपनी एप्लीकेशन के अंदर करने जा रहे हैं इस वाले पूरे सेक्शन के अंदर। सो होप सो आपको समझ आ गई होगी, लेकिन ये आपको मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि आज की वीडियो के अंदर जो हम करने जा रहे हैं वो एक गलत वे है। पहले आपको उस गलत वे का पता लगेगा कि इस तरीके से फैचिंग नहीं करनी। तो जो सा असल वे होगा, जो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, फिर आपको दोनों के अंदर डिफरेंस पता लगेगा। सो स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम स्क्रीन के ऊपर आ गए, आप देख सकते हैं कि इतनी एप्लीकेशन, ये हमने रेटिंग वाला कंपोनेंट जो कि रीयूजेबल कंपोनेंट्स को हमने बना लिया। अब वापस हम एप्लीकेशन के अंदर आते हैं, और इंडेक्स के अंदर आके हमने इसको यहाँ पर शो करवाया हुआ, तो इसको हम लोग यहाँ पर खत्म कर देंगे क्योंकि हमारा कंपोनेंट कंप्लीट हो गया। इसको हम लोग कभी भी यूज कर लेंगे, तो वो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारी असल ऐप है, इसको हम लोग वापस री रेंडर कर लेते हैं इस तरीके से। अब आप देखेंगे, अब इसको मैं अगर सेव करूं, तो हमारी जो सी असल एप्लीकेशन है वो यहाँ पर डिस्प्ले आपको सामने यहाँ पर हो जाएगी। ओके, सो ये हमारी असल एप्लीकेशन है। इसका आपको मैंने ये बताया था कि फेचिंग डाटा आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है। तो इसके अंदर अब ये जो डाटा फेच हो रहा है, ये कोई किसी एक्सटर्नल एपीआई से डाटा फेच नहीं हो रहा, ये जस्ट डमी डाटा है। ये आपको मैंने पहले भी बताया था। अगर आप यहाँ पर ऐप के अंदर आएँ और यहाँ पर आके आप देख सकते हैं कि हमने ये अरे बनाई हुई है, इसके अंदर ऑलरेडी हमने डाटा डाला हुआ है। तो ये एक आपको यहाँ से डाटा आ रहा है, हमने ये डाटा यहाँ से नहीं लेना, हमने इसको डाटा का लेना है एक्सटर्नल एपीआई के जरिए से। आपने सुना होगा, डिफरेंट लोगों से हमने सुना होगा एपीआई एपीआई। तो एपीआई ये होती है कि हमने बाहर से एक्सटर्नल डाटा से, एक्सटर्नल सोर्सेज से डाटा को फेच करवा के बाहर से डाटा लेकर अपनी एप्लीकेशन के अंदर डिस्प्ले करवाना है, जिसको आप रियल टाइम डाटा फेचिंग भी कह सकते हो। तो इट इज़ टू मच क्रूशियल, और जो हम लोग यूज इफेक्ट के जरिए से ये सब कुछ करेंगे, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन इन द रेक। सो रेक का हम लोग कोर्स करें तो इसके अंदर यूज इफेक्ट इज टू मच इंपॉर्टेंट। यूज स्टेट हमने देख लिए, प्रॉप्स हमने देख लिए। सो नाउ वी आर लुकिंग ऑन द यूज इफेक्ट। ओके, सो यहाँ पर हम लोग अब इसको खत्म करके यहाँ पर रियल टाइम डाटा फेचिंग करेंगे, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम लोग गलत वे ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग रियल जो असल वे है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा, तो हमने एपीआई लेनी है जो कि हमें डाटा रियल टाइम मूवीज का देगी। चलिए आप यहाँ पर न्यू क्रोम पर आ जाए, और यहाँ पर आप लिखें OMDB API, इसको आप यहाँ पर सर्च करेंगे। सो आपके पास ये पहला जो लिंक आ जाएगा, इसको आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर आके आपने जो अपनी एपीआई की है उसके जरिए हमने यहाँ पे एपीआई की लेनी है। और यहाँ पर आपके आने फ्री वाला जो आपका है, इसको हमने क्लिक करना है, और इस पर आके आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और यहाँ पर आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन एड्रेस सबमिट करेंगे, तो आपके पास एपीआई की आपके पास आ जाएगी। सो मैं यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करूंगा, इसको मैं फिल करके मैं भी लूंगा, साथ आप भी इसको फिल करके
कर सकते हैं। ओके, तो आप उसको सबमिट करेंगे तो आपके ईमेल के ऊपर जो आप ईमेल वहाँ पे लिखेंगे उस पर आपको एक एपीआई की आपके पास आ जाएगी। तो उसके बाद आपने दोबारा से तो मेन पेज पर आना है और यहाँ पर आके जो आपको यहाँ पर आया है तो लिखा हुआ सेंड ऑल डाटा रिक्वेस्ट टू दिस, ये आपकी एपीआई, ये आपका एक आप कह सकते हैं यूआरएल है। इसके अंदर आपने यहाँ पर आके अपनी एपीआई की डालनी है। इसकी मदद से हम डाटा को फेच कर सकेंगे इस एपीआई के अंदर से। ये इसके अंदर आपको मूवीज का डाटा मिलेगा। ओके, सो इसको मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ और इसको कॉपी करने के बाद दोबारा कोड में आएंगे और यहाँ पर आकर इधर इसको फेच लिखेंगे। फेच अगर आपको नहीं पता तो आप पिछली वीडियो पर मेंशन कर दूंगा, इसके अंदर मैं आपको सारा इसके बारे में बताया हुआ है, तो आप पहले वो वीडियो देख लें। इसके ज़रिए से हम लोग डाटा को फेच करते हैं एक्सटर्नली, बाहर से डाटा जो आपने लेना होता है वो आप इसके ज़रिए से डाटा को फेच कर सकते हैं। ओके, तो आपको इसके अंदर एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन ऊपर वीडियो के अंदर दी होगी। सो आप पहले उस वीडियो को देखें ताकि आपको फेच के बारे में, फेचिंग के बारे में, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस के बारे में, प्रॉमिस के बारे में सारे अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो आप इस वीडियो को दोबारा वापस आके देख सकते हैं, फिर आपको इसके बारे में ज़्यादा मज़ीद समझ ज़्यादा आएगी। ओके, सो जो लोग भी फॉलो कर रहे हैं वीडियोस को उनको पता होगा कि किस तरीके से वर्किंग हो रही है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर टेम्पलेटर्स का यूज़ कर लिया। टेम्पलेटर्स ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, सो आप उसको पहले देख लें। तो आपने यहाँ पर टेम्पलेटर्स लगा लेना है और यहाँ पर आके सारे ख़त्म करना है और दोबारा से इसके अंदर डॉलर का साइन लगाना है, ये वाली ब्रैकेट लगानी है, उसके अंदर आपने लिख लेना है की। ये की हम लोग सबसे पहले ऊपर यहाँ पर डिफाइन करेंगे इस जगह पर। सो जो आपकी की वहाँ पर आपकी ईमेल पर आई होगी तो वो आपने यहाँ पर इस इधर लिखना है, एक वेरिएबल बनाना है की, और उस वेरिएबल के अंदर आपने जो आपको की वहाँ पर आई होगी उसको अपने इसके अंदर लिख लेना है और उसकी मदद जो भी की होगी वो आपके यहाँ पर इजीली यूज हो सकेगी इस फेच एपीआई के अंदर से। ओके, और एक और बात आपने याद रखनी है, हम लोग इधर हमने वेरिएबल डिफाइन किया, उसके अंदर अपने एपीआई की को स्टोर किया है और इसको आपने हमेशा अपने इस फंक्शन के जो, क्योंकि आपको ये पता होगा कि आपको मैं ये चीज़ भी यहाँ पर बता दूँ, एक फंक्शन जो होता है, एक कॉम्पोनेंट जो होता है उसके 3 स्टेजेस होते हैं। आपको मैं सबसे पहले ये भी बता दूँ, एक होती है माउंट स्टेज जो कि सबसे पहला वाला स्टेज होता है, नंबर 2 स्टेज होता है री रेंडर का और नंबर 3 स्टेज होता है अनमाउंट। ओके, सो सबसे पहले बाउंड स्टेज ये होती है कि जिसके अंदर सबसे फर्स्ट टाइम पर आपका कंपोनेंट या आपका जो भी फंक्शन होता है वो डिस्प्ले होता है। मतलब पहली दफ़ा में जब आप अपनी एप्लीकेशन को खोलते हैं, जैसे यहाँ पर इस वाली एप्लीकेशन को मैंने अपना खोला है, ये इसका मतलब ये जितने भी यहाँ पर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो पहली दफ़ा क्या हो जाए, माउंट हो रहे हैं। माउंट का मतलब पहली दफ़ा आपके सामने रेंडर हो रहे हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है कंपोनेंट की, वो होती है री रेंडर। री रेंडर का मतलब ये होता है कि जब आपने उसको अंदर कोई एपीआई लगाई हुई है या आपने उसके अंदर कोई स्टेट लगाई हुई है या आपने उसके अंदर कोई प्रॉप्स भेजे हुए हैं, तो वो प्रॉप्स, स्टेट्स और जो आपकी एपीआई होती है डाटा फेचिंग वाली, वो मतलब दोबारा से री रेंडर हो रही है, दोबारा से अपडेट हो रही है। तो अगर तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे हमने स्टेट लगाई हुई थी ये मूवीज की, तो मूवीज के अंदर कोई डाटा अगर चेंज हो रहा है तो दोबारा से वो क्या होगा, ऐप या फंक्शन जो सा री रेंडर होगा। तो ये कंपोनेंट की क्या हो जाएगी, सेकंड स्टेज हो जाएगी, जिसके अंदर आपके पास स्टेट्स भी आ जाती हैं, उसके अलावा आपके प्रॉप्स भी आ जाते हैं, उसके अलावा जो हम लोग यूज इफेक्ट को यूज करेंगे वो भी आ जाएगा और यूज इफेक्ट के अंदर डाटा फेचिंग भी आ जाएगी। तो मतलब कि दूसरी स्टेज कंपोनेंट की क्या होती है कि जब भी आपने कोई कंपोनेंट या फिर या अपने फंक्शन बनाया हुआ उसके अंदर जो भी स्टेट, यूज इफेक्ट, डाटा फेचिंग, या आप जैसे यहाँ पर मूवीज का डाटा फेच कर रहे हैं तो आपने कोई मूवी सर्च की है तो इसका मतलब है जब आप इस सर्चिंग परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, उसकी बेस के ऊपर आपका जो कंपोनेंट है, जिस कंपोनेंट के अंदर भी ये सारा वर्किंग हुई हुई है, वो दोबारा से री रेंडर होगा क्योंकि उसके अंदर उसने कोई नई चेंजेस अप्लाई हो रही है। इसी तरह से आपको पता है कि स्टेट जो सी है वो भी जब चेंज होती है तो उससे क्या होता है, आपका कंपोनेंट री रेंडर होता है। ओके, सो कंपोनेंट की दूसरी स्टेज क्या होगी, री रेंडरिंग। और नंबर 3 स्टेज क्या होती है, अनमाउंट, मतलब फिनिश्ड। जब आपकी सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो गई, मतलब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक लॉगिन का फंक्शनैलिटी लगाई है, सर्चिंग की फंक्शनैलिटी लगाई है, तो जब आपने सर्चिंग परफॉर्म कर ली तो आपके सामने जो डाटा डिस्प्ले हो गया, इसका मतलब है आपका वो अनमाउंट हो गया, अब वो चेंज नहीं होगा और जब आप उसमें चेंज करेंगे तो दोबारा से री रेंडर वाले फेज के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से ये कंपोनेंट्स की 3 फेजेस होती हैं। ओके, सो इसके अंदर जब आप अगर की, जो आपने की ऊपर एक वेरिएबल डिफाइन किया, इसको आप इसी फंक्शन के अंदर, इसी कंपोनेंट के अंदर डिफाइन कर देंगे, तो जब आप डाटा दोबारा से फेच करोगे तो उसको दोबारा से आपकी की दोबारा डिफाइन करनी पड़ेगी। तो इस वजह की को आप ऊपर डिफाइन कर लें ताकि उसको दोबारा से डाटा फेचिंग के अंदर दोबारा से की लेनी ना पड़े,
की ऑलरेडी उसके पास यहाँ पर आती रहे। ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव टू टेल अबाउट यू अबाउट द कंपोनेंट। दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट लाइफ साइकिल। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कंपोनेंट लाइफ साइकिल। तो आपने इसके बारे में अंडरस्टैंड करना है, ये हम लोग आगे जाके यूज इफेक्ट के अंदर आपके लिए काम आएगा। तो हमने यहाँ पर सर्चिंग करनी है कि डाटा हमने निकालना है, तो उसके लिए अभी हमने सर्चिंग वाले को अभी छेड़ने के नहीं, क्योंकि हम लोग एक गलत वे देख लें। तो इसके अंदर हम सर्चिंग किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आके आप नीचे स्क्रॉल करें तो उसने लिखा हुआ कि बाय आईडी और टाइटल से भी आप इसको सर्च कर सकते हो और बाय सर्चिंग भी आप कर सकते हो। उसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एस का पैरामीटर चाहिए। तो एस वाले को आप यहाँ से लेंगे और अपने यहाँ पर फेचिंग के अंदर आएंगे और यहाँ पर आके आप लिखेंगे एस और उसके बाद सॉरी एस इज इक्वल्स टू, इसके अंदर आकर आप अपनी मूवी का नाम लिखेंगे। तो जौन सी मूवी इस एपीआई के अंदर पड़ी होगी इसमें से एक मूवी है इंटरस्टेलर, जैसा आपको मैं वो शो भी करा चुका हूँ। तो ये मूवी इस एपीआई के अंदर पड़ी होगी जिससे आपका डाटा जो है मूवीज का इस मूवी का फैच होगा। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर हमने आकर ये इसको यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया कि सर्चिंग के अंदर जब भी परफॉर्म होगा इसके अंदर आपको सर्च करके इंटरस्टेलर आपको यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा मूवी। अब इसके अंदर अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी हुई है, इसके अंदर हम लोग आके प्रॉमिस लगाते हैं एक 10 का, और 10 के अंदर हम लोग एक रिस्पॉन्स लेते हैं। उस रिस्पॉन्स को हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर। ओके, इन चीज़ों का अगर आपको नहीं पता तो आपने अगर पिछली वीडियोस को फॉलो किया होगा फिर आपको इनके बारे में मजीद क्लैरिटी होगी। इसकी वीडियो का मैं ऊपर आपको मेंशन कर दूंगा। सो डॉट जेन, और उसके बाद आके इसके अंदर हम लोग आएंगे डाटा और इसके अंदर से हम लोग फेच करेंगे। अभी तो हम लोग कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग डाटा। ओके, सो अब ये क्या होगा, इस प्रॉमिस के अंदर से इस एपीआई के अंदर जो भी हमने एपीआई यहाँ पर लगाई है उसके अंदर से वो सर्च करेगा मूवी इंटरस्टेलर की, उसको जेसन फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करेगा और उसके बाद डाटा को कंसोल पर शो करवा देगा। आई विल अगेन रिपीट, अगर आपने जावास्क्रिप्ट का रिफ्रेश नहीं देखा होगा सबसे पहले आप वो देखें और फिर आप इस वीडियो पर आए। सो इससे क्या होगा, जब भी ये जो कॉम्पोनेंट है आपका, ये क्या होगा, माउंट होगा। माउंट का मतलब फर्स्ट टाइम पर जब ये आएगा तब आपको ये जो डाटा आपको कंसोल के ऊपर शो करवा देगा। ओके, सो इसको सेव करते हैं और देखते हैं इज इट वर्क और नॉट। सो यहाँ पर आए हैं, ये हमारी एप्लीकेशन है, इसको हम लोग यहाँ पर जाएंगे इंस्पेक्ट के अंदर और यहाँ पर हम जाएंगे कंसोल के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि तो यहाँ पर आ रहा है कि इनवैलिड एपीआई की। तो अगर आपको भी ये वाला एरर आए इसका मतलब ये है कि क्योंकि आपको जो ईमेल गई होगी जिस पर आपको एपीआई की रिसीव होगी उसके ऊपर एक नीचे लिंक होगा, तो लिंक का आपने क्लिक करना है। फिर आपकी जो सी एपीआई की है, जो कि एपीआई की मेरी यहाँ पे इस टाइम पे ये है, तब आपकी एपीआई की जो सी है वैलिड होगी और तभी एक्टिवेट होगी। ओके, उसके अंदर आपको एक लिंक किया होगा, तो उस लिंक को हम यहाँ पर फेच के अंदर कॉपी कर लें और यहाँ पर आके पेस्ट कर दें वहाँ से। और अब अगर आप यहाँ पर क्लिक इंस्पेक्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर कंसोल के अंदर आकर इधर चेक जो आपका आ रहा है डाटा फेच करके ला रहा है, उसके अंदर आपको ये सर्च के अंदर ये सारी मूवीज यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगी। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटरस्टेलर आपने सर्च के अंदर लिखा था, तो सारी इंटरस्टेलर जो सी मूवीज हैं वो सारी आपको यहाँ पर सर्च होके डिस्प्ले हो रही हैं। ऑलराइट, ग्रेट। लेकिन इसका जो पर्पज़ है आपको जैसे मैंने बताया था कि ये बहुत हम लोग गलत वे पहले डिस्कस करें, तो गलत वे इस तरह से है कि अभी तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं कंसोल के ऊपर डिस्प्ले करवा रहा हूँ तो इजीली यहाँ पर वो डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन आपको अभी दिखाऊंगा कि अगर मैं यहाँ पर इस कंसोल डॉट लॉग की बजाय, क्योंकि हमने कंसोल डॉट लॉग तो कंसोल पर डिस्प्ले करवाना ही नहीं है, हमने अपनी मूवीज के अंदर इस मूवीज की अरे को हमने क्या करना है, अपने इसको अपडेट करवाना है, स्टेट को अपडेट करवाएंगे फिर ही हमें यहाँ पर जो सा रियल टाइम डाटा हमें यहाँ पर शो होगा। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि ये क्यों रॉन्ग अप्रोच है, अभी आपको इसके बारे में पता लग जाएगा। तो यहाँ पर जाकर टेम्प मूवीज का टेम्पररी डाटा आ रहा है, इसको मैं यहाँ पर खत्म करके यहाँ पर एम्प्टी अरे लिख देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग की जगह यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेट मूवीज। ओके, सो मतलब जो भी डाटा यहाँ पर आएगा वो कहाँ पर सेट होगा, इस मूवीज की अरे के अंदर यहाँ पर सेट होगा और उसकी मदद से आपको मूवीज के अंदर जो भी डाटा फेचिंग हो रही है वो डिस्प्ले होगी। लेकिन वॉच व्हाट विल हैपन, तो यहाँ पर आके देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले तो एरर आ रहा है कि मूवीज डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। तो इसको आप लोग करने के लिए आप क्या करें, इसके अंदर डाटा के अंदर आके आप इसको सिर्फ सर्च वाली जो क्वेरी के अंदर डाटा है फिर आप इसको वो वाला डाटा दें, इसके अंदर आप डॉट सर्च लिखेंगे, आप इसको सेव करते हैं। सो अब आपको यहाँ पर डाटा सारा डिस्प्ले हो रहा है या आप देखेंगे इट इज गुड। लेकिन यहाँ पर जो सबसे नेगेटिव चीज़ है वो आपको पता लगेगी कि अगर मैं यहाँ पर नेटवर्क के अंदर रहूँ, सो यू विल सी इन डाउन ओवर थियर कि ये इसको मैं कुछ भी नहीं कर रहा, यहाँ पर डाटा आपका जो है बार बार फेच होता जा रहा है और ये आपका जो फेच वाली एपीआई है
ये कीप ऑन वर्किंग, ये रुक नहीं रही। इसका देख सकते हैं कि कितनी दफ़ा रिक्वेस्ट चाहिए जा रही है, आ रही है, रिक्वेस्ट जा रही है, आ रही है। सो मतलब कि इसको हम डाटा तो यहाँ पर सिर्फ एक दफ़ा डिस्प्ले करवा दिया, मतलब डाटा इधर आपका सिर्फ माउंट हुआ है, एक दफ़ा रेंडर हुआ है। लेकिन आप यहाँ पर डाटा आपकी कितनी दफ़ा रिक्वेस्ट चाहिए जा रही है। सो जिस भी वेबसाइट, अभी तो ये बहुत आप केस के अंदर कर रहे हैं, लेकिन जब आप किसी बड़े डाटा के अंदर काम करेंगे तो इसके अंदर आपकी रिक्वेस्ट जितनी दफ़ा ज़्यादा दफ़ा जाएगी उतनी दफ़ा आपका जो आपकी एप्लीकेशन है वो स्लो हो जाती है। सो दैट्स व्हाई दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। सो इसकी लिमिट भी खत्म हो जाएगी, तो इसको मैं यहाँ से फिलहाल के लिए खत्म कर देता हूँ। ओके, सो दैट्स व्हाई सेड जब आप इस फेच के अंदर आके कि अपनी स्टेट को अपडेट करवाते हैं, इसका ड्रॉबैक यही आता है कि आपके जो फेच के अंदर है वो दोबारा उसको रिक्वेस्ट भेजी जाता है और इस कीप ऑन कॉन्स्टेंटली वर्किंग अगेन एंड अगेन, जिसकी वजह आपकी एप्लीकेशन स्लो भी हो जाती है और उसके अंदर आपकी स्टेट बार बार अपडेट होती है, और अपडेट होने से क्या नुकसान होता है, आपकी एप्लीकेशन री रेंडर बार बार हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन स्लो भी हो जाती है, उसकी परफॉर्मेंस भी डिक्रीज हो जाती है, ऑप्टिमाइज भी नहीं रहती। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी बैड अप्रोच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको हम लोग यूज इफेक्ट के जरिए से करेंगे, जो कि गुड अप्रोच है रिएक्ट के अंदर, और आप देखेंगे कितने ज़्यादा यहाँ पर रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो अभी भी चली जा रहा है, लेकिन दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी बैड अप्रोच। सो दैट्स व्हाई अगली वीडियो के अंदर हम लोग जो यूज इफेक्ट से करेंगे, आप देखेंगे कि उधर इतनी दफ़ा ये नहीं चलेगा। उधर आप अगर एक दफ़ा रिक्वेस्ट भेजोगे तो सिर्फ एक दफ़ा ही वो जाएगी रिक्वेस्ट। तो दैट्स व्हाई टू अपडेट द स्टेट इन दिस फेच वन, दैट इज़ अ वेरी बैड अप्रोच। अब इसके अंदर आकर मैं अगर console.log करूँ, console.log करके यहाँ पर डाटा को डिस्प्ले कराऊँ, डाटा.search, सो अब आप देखेंगे तो यहाँ पर रिक्वेस्ट आपकी जाना स्टॉप हो जाएंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको मैं यहाँ से अपडेट करता हूँ, तो व्हेन यू विल रिफ्रेश इट, तो आप देखते हैं कि अब यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं जा रही है, यहाँ पर स्टॉप हो गई, यहाँ पर सिर्फ 10 रिक्वेस्ट गई हुई है, इससे ज़्यादा आप नहीं जा रही। सो नाउ आवर एप्लीकेशन बिकम स्टेबल। लेकिन पहले जब आप स्टेट को अपडेट करें, क्योंकि स्टेट को तो हमने अपडेट करवाना है, लेकिन जब आप स्टेट को इसके अंदर फेचिंग के अंदर अपडेट करवा दे तो वो कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन fetching data and sending the request again and again, and too much it is fetching data, रिक्वेस्ट बहुत दफ़ा जा रही थी। तो दैट इज़ अ वेरी बैड अप्रोच। तो हमने यहाँ पर कंसोल और लॉग की नहीं करवाना, हमने यहाँ पर मूवीज़ की स्टेट को ही अपडेट, मतलब स्टेट को ही हमने हमेशा अपडेट करवाना है, और इस सारे मसले के अंदर से भी हमने नहीं गुजरना, इन सारे मसलों को भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको जिस चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे वो होगी यूज़ इफेक्ट। तो यहाँ पर हमें यूज़ इफेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी डाटा फैचिंग के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर यूज़ इफेक्ट को भी यूज़ करेंगे। आप देखेंगे हाउ ऑप्टिमाइज दैट इज़, और आप उसको ये भी समझेंगे कि इसको हम लोग कब यूज़ करते हैं और किस जगह पर उसकी ज़्यादा इफेक्टिवनेस होती है। सो अगली वीडियो के अंदर यूज़ इफेक्ट को यूज़ करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।